परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और जब भी हम यहाँ आते हैं तो मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। यह शांति कोई साधारण शांति नहीं है। यह वह शांति है जो हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त होती है। जब कोई सच्चा सद्गुरु इस धरती पर विद्यमान हो तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण पवित्र हो जाता है। और आज हम उन्हीं महाराज जी की शिक्षाओं के प्रकाश में एक ऐसे विषय को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन की नींव से जुड़ा हुआ है। वह विषय है सत्य और उसके विपरीत असत्य यानी झूठ। आज हम यह जानेंगे कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, न केवल नैतिकता के स्तर पर बल्कि आत्मा के स्तर पर, साधना के स्तर पर और उस परम सत्य के स्तर पर जिसे श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अनुभव कराया है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार झूठ बोलता है तो उसके भीतर एक हल्की सी कंपी होती है। मन थोड़ा सकुचाता है, हृदय में एक हल्की सी चुभन होती है। यह चुभन कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा की आवाज है। यह वह दिव्य चेतना है जो हमारे भीतर निवास करती है और जो हमें बता रही है कि तुमने जो किया वह उचित नहीं था। लेकिन जब मनुष्य बार बार झूठ बोलता है तो वह आवाज धीरे धीरे दब जाती है और यहीं से शुरू होता है पतन का वह मार्ग जिसके अंत में घोर अंधकार है। श्री आशुतोष महाराज जी हमें सिखाते हैं कि मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला कि हम इस संसार के जाल में और उलझते जाएं, बल्कि यह जन्म मिला है ताकि हम उस परम सत्य को पहचानें जो हमारे भीतर ही विराजमान है। और झूठ झूठ उस पहचान की राह में सबसे बड़ी दीवार है। कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितनी गहरी बात कही है कबीर साहब ने। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं, और जिसके हृदय में झूठ है वह चाहे कितनी भी पूजा करे, कितना भी तीर्थ करे, कितने भी व्रत रखे, वह परमात्मा से दूर ही रहेगा। यही सनातन सत्य है। यही हमारे महाराज जी की शिक्षा का सार है। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो पहली योग्यता चाहिए वह है निर्मल मन, और निर्मल मन वही है जिसमें सत्य का वास हो। जिस मन में असत्य है वह मन कैसे उस दिव्य प्रकाश को धारण कर सकता है जो महाराज जी की कृपा से प्रकट होता है। अब हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। झूठ क्या है? झूठ केवल वह नहीं जो हम अपनी जीभ से बोलते हैं। झूठ के कई रूप हैं और श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। पहला झूठ है वाणी का झूठ। यह सबसे स्थूल रूप है। हम किसी से कुछ ऐसा कहते हैं जो सत्य नहीं है, चाहे अपने स्वार्थ के लिए, चाहे किसी को बचाने के लिए, चाहे डर के कारण। दूसरा झूठ है मन का झूठ। यह और भी गहरा है। जब हम भीतर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। जब हम दूसरों के सामने साधु बनते हैं और भीतर से विकारों से भरे होते हैं। इसे पाखंड कहते हैं और यह सबसे बड़ा झूठ है। तीसरा झूठ है आत्मा का झूठ। जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल यह शरीर हैं, यह नाम है, यह पद है। जब हम अपनी वास्तविक पहचान जो कि आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसे भूलकर इस संसार की क्षणिक चीजों में ही अपनी पहचान खोजने लगते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यह सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य जीता है, और ब्रह्म ज्ञान का कार्य है इस झूठ को मिटाना, इस माया के पर्दे को हटाना और मनुष्य को उसकी असली पहचान से मिलवाना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, महाराज जी का मानना है कि एक आदर्श समाज वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति भीतर और बाहर से एक हो, जो सोचे वही बोले, जो बोले वही करे। यही सत्य की साधना है। अब एक गहरी बात समझते हैं जो महाराज जी की शिक्षाओं का केंद्र है। वे कहते हैं कि संसार में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों या वैश्विक हों, उनकी जड़ में एक ही चीज है और वह है
असत्य। जब कोई नेता झूठ बोलता है तो पूरा राष्ट्र भटकता है। जब कोई व्यापारी झूठ बोलता है तो समाज में अविश्वास फैलता है। जब कोई पति या पत्नी झूठ बोलते हैं तो परिवार टूट जाता है। जब कोई साधक झूठ बोलता है तो उसकी साधना रुक जाती है। और जब मनुष्य अपने आप से झूठ बोलता है तो उसका जीवन एक दिशाहीन भटकन बन जाता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब एक एक मनुष्य का मन सत्य में स्थित होगा, तभी यह संसार सुंदर बनेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच कहो, सच सुनो, सच की ओट लो। सत्य ही वह आश्रय है जो कभी नहीं डूबता। इस संसार में जो भी चीजें हैं, धन, यश, पद, संबंध, ये सब क्षणिक हैं। आज हैं, कल नहीं। लेकिन सत्य, सत्य शाश्वत है। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक अडिग शक्ति होती है। वह शक्ति जो आत्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। श्री आशुतोष महाराज जी यही शक्ति हमें देते हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। जब साधक को भीतर का प्रकाश दिखता है, जब वह उस दिव्य ज्योति का अनुभव करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि यह संसार और इसके सारे झूठ कितने क्षणिक हैं। और तब वह स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर मुड़ जाता है। अब एक और बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि झूठ बोलने से हमारा काम आसान हो जाता है। बच्चा स्कूल में झूठ बोलता है ताकि डांट से बचे। व्यापारी झूठ बोलता है ताकि अधिक लाभ हो। कर्मचारी झूठ बोलता है ताकि नौकरी बची रहे। और हम सब कभी न कभी झूठ बोलते हैं ताकि परिस्थिति संभाली जा सके। लेकिन क्या सच में झूठ से काम आसान होता है? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, नहीं। झूठ एक ऐसा बोझ है जो हम अपने कंधों पर उठाते हैं और जो समय के साथ भारी होता जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं और वह 10 झूठ छुपाने के लिए 100। यह एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं, जब तक व्यक्ति स्वयं उसे नहीं तोड़ता। और यह चक्र केवल बाहरी जीवन को नहीं, भीतरी जीवन को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति झूठ में जीता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। उसे सदा डर रहता है कि कहीं सच न खुल जाए। यह भय एक सूक्ष्म तनाव बन जाता है जो उसके हर पल को दूषित करता है। वह न ठीक से सो सकता है, न ठीक से जी सकता है। और साधना तो दूर की बात है। जब मन इतने बोझ तले दबा हो तो वह ध्यान में कैसे बैठेगा? वह उस दिव्य प्रकाश को कैसे अनुभव करेगा जो श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से प्रकट होता है? इसीलिए महाराज जी बार बार कहते हैं, साधना और सत्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। यह राम रत्न धन क्या है? यह वह सत्य है जो भीतर से प्रकट होता है, वह अनुभव जो शब्दों में नहीं बंधता। मीराबाई को यह धन मिला क्योंकि वे पूरी तरह सत्य में जीती थीं। उन्होंने संसार की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, यह सब उन्हें बाधित नहीं कर सका। वे जो भीतर से अनुभव करती थीं, उसे वैसे ही व्यक्त करती थीं। यही सत्य की सबसे ऊंची अवस्था है, जब भीतर और बाहर में कोई अंतर न रहे। और यही अवस्था वह है जिसकी ओर श्री आशुतोष महाराज जी हम सभी साधकों को ले जाना चाहते हैं। अब एक कहानी के माध्यम से इस बात को और गहराई से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर था और अपने व्यापार में झूठ का उपयोग करने से नहीं हिचकता था। पद नहीं, यश नहीं, बल्कि भीतरी शांति है। और भीतरी शांति तभी आती है जब हम सत्य में जीते हैं, जब हमारे विचार, वचन और कर्म एक दिशा में होते हैं, जब हम किसी से नहीं डरते क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। यह वह स्वतंत्रता है जो सत्य देता है, और यह स्वतंत्रता संसार की किसी भी सत्ता से नहीं मिलती। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। और जब सत्य प्रिय न हो तो अप्रिय सत्य न बोलो,
लेकिन प्रिय असत्य भी न बोलो। यह जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। श्री आशुतोष महाराज जी इसी कला को अपने शिष्यों में विकसित करते हैं। वे सिखाते हैं कि सत्य को करुणा के साथ बोलो, ऐसे बोलो कि दूसरे को ठेस भी न लगे और असत्य भी ना हो। यह संतुलन तभी संभव है जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो, और मन की शुद्धि होती है ब्रह्म ज्ञान और सतत साधना से। सूरदास जी ने कहा, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। यह क्या है? यह एक साधक का वह क्षण है जब वह अपने झूठ को, अपने अवगुणों को, अपने पाप को स्वीकार करता है, परमात्मा के सामने, गुरु के सामने और स्वयं के सामने। और यह स्वीकृति, यह सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य यह कह सकता है कि हां, मैंने गलती की, तब उसके भीतर परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को भी झूठ की चादर से ढकता रहता है, वह कभी नहीं बदल सकता। श्री आशुतोष महाराज जी का सत्संग इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हम अपने भीतर झांकते हैं, यहां हम अपने असत्य को पहचानते हैं, और यहां हमें वह शक्ति मिलती है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। अब एक और पहलू, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन दूसरे बोलते हैं। ये सोच भी एक सूक्ष्म झूठ है, क्योंकि जब हम किसी के झूठ को जानते हुए भी चुप रहते हैं, जब हम अन्याय को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, जब हम सत्य को बोलने में डरते हैं, तो हम भी उस असत्य के भागीदार बन जाते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का यह स्पष्ट संदेश है कि एक सच्चा साधक केवल स्वयं सत्य में नहीं जीता, बल्कि वह अपने परिवार में, समाज में, अपने कार्यक्षेत्र में भी सत्य की स्थापना करने का प्रयास करता है। यह कोई आक्रामकता नहीं है, यह वह करुणा है जो एक जागृत आत्मा के भीतर से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। कबीर साहब ने एक और अद्भुत बात कही, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। वाणी अनमोल है और इसे हृदय के तराजू पर तौल कर बोलो, अर्थात जो भी बोलो वह तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से आए। और आत्मा तो सदा सत्य ही बोलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा स्वयं सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। श्री आशुतोष महाराज जी इसी सत्य का अनुभव अपने शिष्यों को कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। जब साधक उस आंतरिक प्रकाश में स्थित होता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं सत्य स्वरूप है, और तब झूठ बोलना उसे उतना ही असंभव लगता है जितना कि आग का ठंडा होना। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि झूठ केवल एक नैतिक समस्या नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बाधा है। यह वह दीवार है जो हमें परमात्मा से, अपनी आत्मा से और अपने सद्गुरु से दूर करती है, और सत्य, सत्य वह सेतु है जो हमें इन सब से जोड़ता है। श्री आशुतोष महाराज जी का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का प्रमाण है। वे स्वयं सत्य में जीते हैं, और इसीलिए उनके सानिध्य में जो भी आता है उसे सत्य की प्रेरणा मिलती है। हम सभी साधकों से विनम्र निवेदन है, आज इस सत्संग से जब हम जाएं तो एक संकल्प लेकर जाएं। वह संकल्प है सत्य का। यह संकल्प बड़ा नहीं करना, बस यह तय करें कि आज से हम अपने परिवार में सत्य बोलेंगे, अपने कार्यक्षेत्र में सत्य बोलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से सत्य बोलेंगे। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और गुरु चरणों में रखेंगे, क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि गुरु के द्वार पर जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता, और जो सच्चे मन से सत्य के साथ आता है उसे महाराज जी की कृपा का वह अमृत मिलता है जो जीवन को सदा के लिए बदल देता है। इसीलिए सत्य बोलो, सत्य जियो, और सत्य की इस राह पर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा सदा हमारे साथ रहे।